हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, आज ही हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 5th वीडियो है। पहली 4 वीडियो में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप तक पढ़ा चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ ये सारे फंक्शंस क्लियर कर चुके हैं हम। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे ऑफिस बटन के अंदर न्यू पेज लेना, ओपन करना, सेव एज करना और प्रिंट निकालना है, प्रिंट सेट करना, ये भी हमने आपको बता दिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्टाइल। देन इसके बाद हमारे यहाँ पे एडिटिंग। स्टाइल के अंदर काफ़ी सारी स्टाइल्स आपको देखने के लिए यहाँ मिलती हैं। इनमें से कोई भी स्टाइल हम एक्टिव कर सकते हैं या फिर हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज इन सभी फंक्शंस को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना पेज ले लेता हूँ एक नया, तो कंट्रोल एन करके मैं एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ से। अब देखो, आप कोई भी काम करो तो सबसे पहले हमारा पेज के ऊपर कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। सबसे पहले एक तो मैं अपनी हेडिंग लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना करियर स्किल वाला। और इसके बाद में नीचे ही मैं कुछ और टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ। एक मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ अपना यहाँ पे, जिससे हमारे काफ़ी सारे पैराग्राफ जो है यहाँ पर बनकर आ जाएंगे। तो आज मैं इसमें सिंगल ब्रैकेट ओपनिंग क्लोज नहीं करता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए 20 पैराग्राफ चाहिए, कोमा 5-5 सेंटेंस के। तो मैंने ये लिखा अपना, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर दिखाई देगा हमको काफ़ी सारा टेक्स्ट हमारा लिख कर आ चुका है। यहाँ पे जितना मैंने इसको बोला होगा उतना ही यहाँ पर हमको लिख के दे देगा ये। अगर मैं 20 पैराग्राफ लिखूँगा तो 20 आएंगे, 30 लिखूँगा 30 आएंगे, 100 लिखूँगा तो 100 आएंगे हमारे। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारा स्टाइल। देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टाइल पे जाता हूँ तो नीचे आपको टेक्स्ट के ऊपर कुछ ना कुछ काम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ चीज़ों को। जैसे मैंने करियर स्किल वाला जो हमारा लिखा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा मैं इसका साइज भी जो है इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा आपको लिखा हुआ यहाँ से। अब जाता हूँ मैं यहाँ पे स्टाइल पे। जैसे सबसे पहली जो स्टाइल हमारी दी हुई है यहाँ पे है नॉर्मल स्टाइल, और सेकंड वाली जो दी हुई है यहाँ कह रहा है नो स्पेस। देखो, जैसे ही मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो करियर स्किल वाला लिखा हुआ और नीचे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में आपको काफी सारा जो है यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये वाला जो गैप आ रहा है हमारा। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड वाले ऑप्शन स्टाइल पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ से, तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ का जो हमारा गैप था वो हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये देखिए, इसके बीच में जो भी गैप था हमारा, उसको इसने खत्म कर दिया। बहुत ही नॉर्मल सा गैप छोड़ दिया, जो कि नीचे लाइंस के बीच में दिखाई दे रहा है सभी के आपको। उन सब की लाइन के जितने बराबर बराबर स्पेस है, उतना ही यहाँ पे इसने करियर स्किल वाला और यहाँ पे इस पैराग्राफ के बीच में छोड़ दिया है। तो ये हमारा नो स्पेस वाली स्टाइल है हमारी। हम इसको भी यूज कर सकते हैं अगर कहीं पे यूज करना है। अगर नॉर्मल करोगे तो वापस नॉर्मल ऐसे ही हो जाएगा हमारा। इसके बाद में हमारा यहाँ पे एक हेडिंग 1 के नाम से और एक हेडिंग 2 के नाम से। हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, एक हमारा कलरफुल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है हमारा। ये दिखाई देगा, इसने ब्लू कलर का यहाँ पे इसके ऊपर कलर डाल दिया है। तो इस तरीके से इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। हेडिंग 2 हो गया, टाइटल हो गया। टाइटल पर जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको एक टाइटल के रूप में। इसको एक तो थोड़ा सा बड़ा साइज दे दिया इसने, और साइज देने के बाद में एक पूरी की पूरी यहाँ पे नीचे इसके एक लाइन दे दी है, आपको ये दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से अगर ये स्टाइल आपको अच्छी लगती है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ से यूज करने के बाद में आगे चलेंगे, फिर यहाँ सब टाइटल दे रखा है हमको, और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जो भी स्टाइल आपको बेटर लगे उसी के ऊपर जाकर क्लिक करना है और देन उसको ओके कर देना है बस। तो हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये तो होगा हमारे स्टाइल का ऑप्शन। अगर मान लीजिए ये जो स्टाइल हमारी दी हुई है, इसको हमको कोई कलर देना है या फिर और भी स्टाइल चेंज करनी है, तो चेंज स्टाइल पे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है चेंज स्टाइल। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे कुछ और फंक्शंस यहाँ पे खुलकर आ जाएंगे। जैसे मैं नीचे क्लिक करा तो यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हमारी देखने के लिए मिल रही हैं, इन सबको देख सकते हैं। या फिर इसी के अंदर एक ऑप्शन मिलता है सिर्फ कलर का हमारा। अगर हमको कलर चेंज करना है, जिसकी आउटलाइन दिखाई दे रही है, नीचे जो एक लाइन बना के देती है अंडरलाइन, इसकी उसका कलर चेंज कर रहा है यहाँ पर हमारा। और कुछ जगहों पर हमारा टेक्स्ट को भी कलर दे रहा है यहाँ से ये। तो जो भी आपको बेटर लगे यहाँ से उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ से जो भी आपको ठीक लगता हो। इसके बाद में नीचे जाएंगे तो एक यहाँ फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलता है। फ़ॉन्ट में क्या होगा, ये पूरे के पूरे पेज का जो भी हमारा नीचे भी लिखा हुआ और हेडिंग भी लिखी हुई है, सबका यहाँ पर स्टाइल चेंज करने का काम करेगा। ये दिखाई देगा आपको। इसमें से जो भी आपको बेटर लगता हो उसी के ऊपर जाकर क्लिक करना आपको, देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे वही चीज़ हमारी एक्टिव हो जाएगी। तो ये तो सिंपल हमारा था स्टाइल देने के लिए। चाहे तो हम स्टाइल यहाँ से भी दे सकते हैं, और मैंने आपको फ़ॉन्ट स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन हमारा आता है।
हम पर्टिकुलर जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसी को हम यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं। तो वहाँ से तो सभी पे आ रहा था और यहाँ से हम सिंगल किसी भी एक टेक्स्ट पे जिसको भी हमको देना पर्टिकुलर उसको सेलेक्ट करो और देन इसके बाद में स्टाइल दे सकते हो। कलर भी देना है तो कलर का ऑप्शन मैंने यहाँ पर आपको बताया था, कोई भी कलर जो भी देना चाह रहे हो अपने टेक्स्ट को आप पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आ जाएंगे फ़ॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स यहाँ भी देखने के लिए मिलेंगे, जो भी आपको बेटर लगेगा उसी के ऊपर जब क्लिक कर देंगे यहाँ से लग जाएगा। तो स्टाइल चाहे आप यहाँ से सेट कर लो या बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मतलब बनी बनाई होती है हमारी, और यहाँ से हमको खुद से देना पड़ता है। स्टाइल अलग देना पड़ेगा, साइज़ अलग देना पड़ेगा, कलर अलग देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कुछ अलग-अलग होती हैं, यहाँ पे एक साथ दी हुई हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमको कुछ और ऑप्शन मिलेंगे, मैंने ज़ूम करके दिखा दिया। एक है यहाँ पर हमारा फाइंड, एक तो फाइंड है, देन इसके बाद में एक होता है रिप्लेस और एक होता है सेलेक्ट का ऑप्शन हमारा। फाइंड में क्या काम होता है, जो भी हमारा यहाँ नीचे टेक्स्ट लिखा हो पेज के ऊपर, उसके अंदर से पर्टिकुलर कोई भी एक नाम आप सर्च कर सकते हो कि वो इसके अंदर कितनी जगह और कहाँ-कहाँ पे लिखा हुआ है। रिप्लेस का मतलब होता है कि जो भी हमारा टेक्स्ट पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी जगह पे आप कोई और टेक्स्ट लिख सकते हो। इसके बाद में होता है सेलेक्ट, आप पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर जिसको हमने सिमिलर फॉर्मेटिंग दी है, एक ही फॉर्मेटिंग दी है, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ एक-एक करके। अब जैसे मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मैं जाता हूँ यहाँ फाइंड पे। जैसे फाइंड के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा। हमारा खुलकर आ गया यहाँ पे अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड वर्ड। अब जहाँ फाइंड वर्ड हमारा लिखा हुआ है, अब यहाँ पे आप कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑन लिखा हुआ, पहले से यहाँ पर हमारा ऑन क्यों लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमारा स्टार्टिंग में ऑन यहाँ पे लिखा हुआ, या तो इसलिए हो सकता है या फिर हमने पहले ऑन को सर्च किया होगा इसलिए भी हो सकता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर हमें पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर एक नाम ढूंढना है, वो है हमारा लुक। जैसे हमने यहाँ पे लुक ढूंढा, यहाँ पे जैसे लुक लिखा मैंने यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर नीचे कुछ फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ पे लुक लिखा हुआ हाईलाइट कर दे सभी को, तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो यहाँ से अपने इसको। जैसे मैंने हाईलाइट ऑल पे क्लिक करा तो नीचे की साइड में दिखाई देगा आपको पेज पे, जहाँ भी लुक लिखा हुआ था वहाँ सभी जगह पे वो हाईलाइट हो गया हमारा, येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा। नीचे तक मैं दिखाता हूँ आपको इसको, तो ये दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको हाईलाइट कर सकते हो फाइंड के ऑप्शन के यूज से। और अगर इसको आपको हटाना है, जो भी आपने हाईलाइट करा, तो इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लियर हाईलाइट कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो यहाँ से सारी चीज़ हट जाएंगी हमारी। अब लुक को हम क्या कर सकते हैं, अपना लुक को हम एक एक जगह पे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करा, अब यहाँ शुरू करने के बाद में हमारा सबसे पहले कहाँ पे लिखा हुआ है लुक हमारा, तो हम जैसे यहाँ से करेंगे इसको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा सबसे पहले हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में कहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट करेंगे फिर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर से नेक्स्ट करेंगे तो आपको फिर दिखाई देगा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक एक करके भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपना, ठीक है। अब पीछे इसके फाइंड इन दिखाई दे रहा था हमारा, तो इसमें एक हमारा करंट सिलेक्शन, मतलब जो भी हमने सिलेक्शन किया हुआ है सिर्फ उसके अंदर ढूंढना है, या पूरे पूरे मेन डॉक्यूमेंट में जो भी हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ढूंढना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से लेके वो डॉक्यूमेंट सिर्फ यहाँ तक सेलेक्ट करा अपना, और सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि भी हमारा जहाँ जहाँ पर भी ये लिखा हुआ करंट डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दिखाई देगा कि इसी के अंदर सिर्फ हमको फाइंड करके दे दिया कि 3 जगह लिखा हुआ था हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से देखोगे नीचे कहीं नहीं करा है, सिर्फ जो हमने सिलेक्शन किया था उसी के अंदर। और अगर इसका नेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज करोगे तो फिर तो हमारा पूरा पूरा जो डॉक्यूमेंट हमारा उसी के अंदर करेगा इसको फाइंड। तो आपको पता चल गया हाईलाइट कैसे करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं, सिलेक्शन के अंदर कैसे करेंगे, या फिर पूरे डॉक्यूमेंट में कैसे करेंगे, या पर्टिकुलर हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चले जाएंगे, जहाँ जहाँ भी हमारा लिखा होगा वहाँ पर हमको शो कराता चला जाएगा। तो इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में एक ऑप्शन होता है हमारा रिप्लेस का। रिप्लेस में क्या होगा, जहाँ जहाँ पे हमारा लुक लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे मैं दिखाता हूँ करके अभी। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा जो वाला लिखा हुआ है यहाँ पे ये इस टाइम में, अब मान लो यहाँ पे भी लिखा हुआ और कहीं और भी लिखा हुआ हो ये हमारा, ठीक है। मैंने जैसे नीचे आ गया हूँ मैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर आने के बाद में यहाँ भी मैंने लिख दिया करियर स्किल वाला, मैंने ये भी लिख दिया यहाँ पर भी, और ऊपर भी लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। अब मैं रिप्लेस पे जाता हूँ, और रिप्लेस पे जाने के बाद में मैंने क्या करा, सबसे पहले कह रहा हमारा यहाँ पे फाइंड बोट, क्या बोल रहा हमसे देखो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले कह रहा फाइंड बोट, मतलब क्या चीज़ को आपको ढूंढनी है यहाँ पर, तो जो भी आपको ढूंढना वो चीज़ यहाँ पे टाइप कर देंगे हम। और इसके बाद कह रहा रिप्लेस विद, इस नाम को जो आपने ऊपर फाइंड करोगे उसको किस में बदलना आपको, तो आप यहाँ पे बदल भी सकते हो। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ऊपर वाले में जो लिखा है यहाँ पर अपना, मैंने लिख दिया यहाँ पर WAALA,
वाला मैंने लिख दिया यहाँ पे, और नीचे मैंने लिख दिया WALA, WALA, मतलब जहाँ पे हमारा डबल ए लगा हुआ वहाँ पे हमको डबल ए नहीं चाहिए, सिंगल ए चाहिए हमको। तो अब जहाँ जहाँ पर भी हमारा लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, पहले फाइंड करना चाह रहे हैं कहाँ लिखा हुआ है, जैसे फाइंड में मैं क्लिक करूँ तो ये दिखाई दे रहा है सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ हमारा। इसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हो तो रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, तो इसकी जगह पे हमारा वही चेंज हो जाएगा जो हमने अभी नीचे वाले में लिखा है, और उससे नेक्स्ट वाले पे हमारा कर्सर पहुंच जाएगा तुरंत। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस करा, हो गया हमारा रिप्लेस। अब इनने नेक्स्ट जो भी हमारा उसको फाइंड करा कि यहाँ पर हमारा है। अगर इसको आप रिप्लेस करना चाहे रिप्लेस पे क्लिक करो, अगर इसको नहीं करना चाहे नेक्स्ट ढूंढना तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये कह रहा है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर फिनिश हो गई हमारी सर्चिंग, अब इससे अलग कहीं और हमारा नहीं है। तो हमने एक ही जगह पे चेंज किया तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको चेंज होकर आ गया। अगर आप चाह रहे हो कि हमारा एक ही बार में जितनी भी जगह पे लिखा हुआ है वाला, वहाँ पे सब जगह पे ये वाला नाम चेंज होकर आ जाए हमारा, तो इसके लिए हमारा रिप्लेस नहीं करना, हमको रिप्लेस ऑल करना है। जैसे हम रिप्लेस ऑल करेंगे ये दिखाई देगा आपको, यहाँ पर भी नजर आ रहा है और हमको नीचे वाले में यहाँ पर भी नजर आ रहा है। जैसे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो ये हमको बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट में 2 जगह पे रिप्लेस करा इसने। ठीक है, जैसे हमने ओके कर दिया, देन हमने इसके बाद क्लोज कर दिया, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा वाला, यहाँ भी इस तरीके से हो गया और यहाँ पर भी इस तरीके से हो गया। तो आप फाइंड भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो अपना। जैसे हमने एक मूवी देखी थी 3 इडियट, उसके अंदर देखते हो ना आप कि आमिर खान जो है वो क्या करता है, एक की स्पीच में चेंजेस कर देता है, जहाँ पे चमत्कार लिखा होता है वहाँ बलात्कार बलात्कार हो जाता है उसकी स्पीच में। तो वो इसी फंक्शन की मदद से करता है कि हमने उसने सबसे पहले देखा कि चमत्कार कहाँ का लिखा हुआ, उसकी जगह पे उसने बलात्कार वाला ऑप्शन डाल दिया। तो चमत्कार कहाँ डाला था, ऊपर, और बलात्कार कहाँ डाला था, नीचे वाले में। तो इस तरीके से हम जो भी, लेकिन हमको क्या करना है, हमको अच्छे के लिए यूज करना है, गलत काम के लिए यूज नहीं करना है इसको। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर एक होता हमारा ये वाला ऑप्शन सिलेक्शन वाला। सिलेक्शन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, एक सबसे पहले हमारा सेलेक्ट ऑल, जैसे सेलेक्ट ऑल पे मैं क्लिक करूंगा तो पूरा डॉक्यूमेंट जितना भी हमारा यहाँ पे है पूरा सेलेक्ट होकर आ जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेगा ये। इसके बाद इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने डिलीट को बटन दबाया तो डिलीट हो गया पूरा। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड से वापस लिया, मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, इटैलिक करना चाह रहा हूँ, या फिर इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ, साइज छोटा बड़ा करना चाह रहा हूँ, कोई भी काम करूँगा तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, वही काम अपना हम कर सकते हैं जो भी हम करना चाह रहे हैं अपना। इसके बाद में आगे चलेंगे, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है हमारा, अगर मान लीजिए आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी पिक्चर यूज करी है और वो पिक्चर हमारी पहुंची है टेक्स्ट के पीछे, तो उसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि इसके लिए मैं सबसे पहले इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट में मिलेगा आपको पिक्चर का ऑप्शन। देखो पिक्चर मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ध्यान रखना मैं यहाँ पे इंसर्ट में जा रहा हूँ और पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी मेरी पिक्चर पड़ी है, जैसे मेरी डेस्कटॉप पे पिक्चर है, मैंने डेस्कटॉप पे गया, और इसके बाद में जैसे स्पोकन इमेजेस दिखाई दे रही है, काफ़ी सारी इमेज आ रही है हमारी, इनमें से कोई भी एक मैं इमेज ले लेता हूँ और मैंने यहाँ से इसको इंसर्ट करा लिया। ये दिखाई दे रहा हमारी पिक्चर आ गई। अब ये पिक्चर हमारी जैसे टेक्स्ट रैपिंग में जाके मैंने इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया। अब ये जो पिक्चर है हमारी टेक्स्ट के पीछे पहुंच गई। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, पिक्चर सेलेक्ट नहीं होगी, हमारा जो टेक्स्ट है हमारा वो सेलेक्ट होगा। अब इस सिचुएशन में हम क्या करें कि हमको पिक्चर को उठा के थोड़ा सा भी एडजस्ट करना है, हमको इधर लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो इसके लिए आप सिलेक्शन पे जाएंगे और सिलेक्शन पे जाने के बाद में यहाँ मिलता है एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे हम, और क्लिक करने के बाद में इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, कहीं भी क्लिक कर दो जहाँ पिक्चर दिखाई दे रही है आपको। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये दिखाई देगा, इसका साइड में बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको, ये पिक्चर पूरी सेलेक्ट होगी। अब जहाँ पर इसको आप उठा के रखना चाह रहे हो अपनी मर्जी से इसको उठा के भी रख सकते हो, यदि आपको छोटा बड़ा करना पिक्चर को तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो ये दिखाई देगा आपको, बाहर क्लिक कर दोगे तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा फिर से ऐसे ये डॉक्यूमेंट। इसके आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद में सिलेक्शन के अंदर एक ऑप्शन मिलता है आपको सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है हमारा, देखो वो देख लेते हैं अपना हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसमें होता है कि जैसे हमारा पूरा पूरा डॉक्यूमेंट ये बना हुआ है इस टाइम में, अब हमने कुछ पर्टिकुलर शब्द को सेलेक्ट करा और उसको मैंने सेम फॉर्मेटिंग दे दी। मतलब मैंने इसको रेड कलर दिया, मैंने इसके बाद गैलरीज को सेलेक्ट करा, मैंने इसको भी रेड कलर दे दिया, मैंने यहाँ पे चार्ट को सेलेक्ट करा, इसको भी सेम दे दिया है। इसके बाद मैंने लुक को सेलेक्ट करा, इसको भी सेम कलर दे दिया। मैंने ऐसे ही कर करके कुछ चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, और मैं चाहता हूँ जितनी भी मैंने चीज़ें हाईलाइट यहाँ पे की हैं उनको सबको एक ही बार में मैं सबको सेलेक्ट कर पाऊँ। तो इसके लिए करना पड़ेगा, मुझको एक पर्टिकुलर किसी भी एक फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना। जैसे रेड कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ क्लिक कर दो, यहाँ क्लिक कर दो, कहीं पर भी क्लिक कर दो एक जगह पे। और फिर इसके बाद में सिलेक्शन में जाइए, सिलेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे लास्ट वाली जो ऑप्शन हमारा बचा है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे आप। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा जहाँ जहाँ पर भी आपने
इसको सेम कलर दिया था, सेम स्टाइल दी थी, उन सबको इसने सेलेक्ट करके हमको दे दिया है। तो इस तरीके से हम इस वाले फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, एक ऊपर यहाँ पे फाइंड के अंदर एक फंक्शन और था हमारा, एक गो टू। इस गो टू में क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में, मैं दिखाता हूँ नीचे टोटल कितने पेज दिखा रहा है हमको इस टाइम में। हमारे पास में टोटल है 4 पेज जो हमारे पास में HTML डॉक्यूमेंट में, और पेज नंबर 1 पे हैं हम। अब ऐसे ही मान लीजिए हमने अगर और भी बड़ा डॉक्यूमेंट बना लिया इसको, जैसे मैं सबसे लास्ट में आ गया इसके यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अपने, और मैंने इसमें एक बार और फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला लगाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, इसमें काफ़ी बड़ा फॉर्मूला लगा देता हूँ जिससे कि मेरे 10-15 पेज यहाँ पर आ जाए। मैंने इक्वल टू करा और मैंने अपना रैंड वाला फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया कि मुझको इसके अंदर चाहिए 100 पैराग्राफ। ठीक है, कितने 5-5 सेंटेंस के चाहिए, मैंने ओके करा, देन एंटर। तो यहाँ पर दिखाई देगा हमारा और भी बड़ा डॉक्यूमेंट बनकर हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमारे टोटल कितने पेज हो गए हैं यहाँ पर, ये हम देख लेते हैं। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहीं पे, जहाँ मैंने पहले आपको पेजेस दिखाए थे। देखिए यहाँ पे अब हमारे टोटल कितने पेज है, हमारे पास में टोटल 19 पेज है, और पेज नंबर हम 19 पर ही इस टाइम है। हमको मान लो डायरेक्टली पहुंचना फर्स्ट पेज पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्रॉल करना पड़ता है। तो हम स्क्रॉल ना करके हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इस गो टू वाले फंक्शन का यूज करेंगे। मैं इस पे गया, फाइंड वाले फंक्शन पे एरो पे क्लिक करा और यहाँ पे मिलेगा वो गो टू। जैसे मैं गो टू के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक डायलॉग बॉक्स हमारा खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे गो टू का लास्ट वाला फंक्शन दिखाया जाएगा। पहले फाइंड था, फिर रिप्लेस हो गया, और एक हमारा गो टू हो गया इसी के अंदर। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अपना पेज नंबर। हम यहाँ पर दिखाई देगा हमारा, एंटर कर सकते हैं क्या अपना हम सेक्शन का नंबर। हम यहाँ पे लाइन नंबर भी टाइप कर सकते हैं, अपना यहाँ बुकमार्क नंबर भी, नेम भी टाइप कर सकते हैं, कमेंट का नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, मान लो जो भी कमेंट आपने लगाए हुए हैं। तो यहाँ डिफरेंट काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे हम पेज के ऊपर देखना चाह रहे हैं, पेज में मैंने क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाता हूँ मैं इसमें डाल देता हूँ पेज नंबर 1। जैसे 1 पे मैं टाइप करूँ तो नीचे आप भी दिखाई दे रहा है आपको 19 नंबर पेज पे ही है। और जैसे मैं इस पर गो टू पे क्लिक करूँगा तो नीचे ध्यान देना आपको, यहाँ पे जहाँ 19 लिखा हुआ वहाँ पे हमारा 1 लिखा हुआ आ जाएगा तुरंत। जैसे मैंने गो टू पर, तो यहाँ पर दिखाई देगा हमारा। अब हम कौन से पेज पे आ गए हैं, हम आगे इस टाइम में यहाँ पे पेज नंबर 1 पे। तो गो टू जो फंक्शन होता है हमारा इस तरीके से काम करता है। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे अभी हमारा करियर स्किल वाला पे दिखाई दे रहा है, कर्सर ब्लैंक कर रहा है हमारा यहाँ पे इस टाइम में, जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे हमारा। हम चाह रहे हैं हमको पहुंचना नीचे वाले करियर स्किल वाला के आगे। तो लाइन कितनी हमारी टोटल, कौन सी वाली लाइन बैठेगी हमारी, फर्स्ट लाइन पे इस टाइम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 नंबर लाइन बैठ रही है हमारी। तो जैसे हम यहाँ पे जाएंगे अपने इस गो टू वाले फंक्शन पे वापस से, और अब की बार हमको सेलेक्ट करना लाइन, और लाइन नंबर क्या लेना हमको यहाँ पे 8। जैसे हम 8 डाल के ओके करेंगे तो हमारा कर्सर तुरंत दिखाई देगा आपको करियर स्किल वाले के नेक्स्ट वाले पहुंच जाएगा, दिखाई देगा आपको आगे हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर हमने स्टाइल्स ऑप्शन पूरा कंप्लीट कर लिया अपना, फाइंड कर लिया हमने कंप्लीट, अपना गो टू भी कंप्लीट कर लिया हमने, और इसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पे रिप्लेस के बारे में, सिलेक्शन के सारे ऑप्शन के बारे में पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो आज हमारा जो होम ऑप्शन है, पूरा का पूरा होम मेन्यू हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, और सब्सक्राइब जरूर करना है सभी को। दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है, हम आगे वीडियो बनाएंगे। हालांकि वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम और भी नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।